और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन की रक्षा का बीड़ा उठा लिया है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में मौजूद उन मंदिरों और धार्मिक स्थलों को पुनर्जीवित करने की कोशिश शुरू की है जो लंबे वक्त से खंडहर में तब्दील हो चुके थे। इसी कड़ी में अब संभल के बाद पूरे यूपी में सालों के बाद पौराणिक मंदिरों और ऐतिहासिक इमारतों को संवारा जाएगा जो दशकों पुरानी है। सनातन की रक्षा के योद्धा और करोड़ों हिंदुओं की आस्था के दूत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रण लिया है यूपी की धार्मिक धरोहरों को संवारने का। उन्होंने ये सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया है कि यूपी में हर वो धार्मिक स्थल जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहा है उन्हें पुनर्जीवित किया जाएगा। संभल के बाद अब पूरे यूपी में सालों से बंद पौराणिक मंदिर, ऐतिहासिक इमारतें जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, उन्हें संरक्षण करने का काम किया जाएगा। एएसआई के सर्वे में अभी तक जो धरोहरें मिली हैं, उनमें मंदिर, मठ और प्राचीन इमारतें शामिल हैं। लेकिन खास बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा संख्या उन मंदिरों की है जिनका जीर्णोद्धार किया जाना है। यूपी में पुराने मंदिर, मठ और धार्मिक धरोहर संरक्षित किए जाएंगे। यूपी की जो इमारतें 100 साल से ज्यादा पुरानी हैं, वो संरक्षित होंगी। यूपी में एएसआई के सर्वे के दौरान 310 प्राचीन धरोहरें मिली हैं। इन 310 धरोहरों में मंदिर, मठ, प्राचीन इमारतें शामिल हैं। एएसआई के सर्वे के दौरान यूपी में 200 से ज्यादा पौराणिक मंदिर मिले हैं। अब यूपी का पर्यटन विभाग इन मंदिरों का जीर्णोद्धार करेगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कई बार हिंदुओं के खिलाफ रची गई साजिशों को लेकर कट्टरपंथी ताकतों को डायरेक्ट चुनौती दी है। इसके साथ ही उन्होंने बार बार ये भी दोहराया है कि सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है, केवल सनातन धर्म। और भारत के अंदर सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी की उन खंडहर इमारतों को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया है जो कभी हिंदुओं की आस्था का प्रतीक थी। पूरे यूपी में ऐसे मंदिरों की खोज की गई है जिनकी हालत बहुत खराब है। अब यूपी का पर्यटन विभाग इन मंदिरों को दुरुस्त करने का काम करेगा। अभी तक यूपी के 40 जिलों में सर्वे का काम किया गया है, जिसमें बुलंदशहर, मऊ, लखनऊ, चित्रकूट, हरदोई, बाराबंकी, आगरा, झांसी समेत कई जिले शामिल हैं। और इन सर्वे में जो भी अब तक सबसे महत्वपूर्ण मंदिर मिले हैं, उसमें फतेहपुर का रसिक बिहारी मंदिर, मथुरा का सीताराम महल और बिठूर का वाल्मीकि आश्रम शामिल है। उत्तर प्रदेश में भी चूंकि बहुत ही यह प्राचीनतम संस्कृति का संवाहक है और इस वजह से हमने लगभग 40 जनपदों में सर्वेक्षण का कार्य अभी पूरा किया है और बाकी जनपदों में भी सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। अब 143 से बढ़कर के हमारे यहाँ 310 स्थलों को हमने संरक्षित स्थल घोषित करने का कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे अभी हमने देखा कि 500 से अधिक ऐसे स्थल हैं जो हम चिन्हित कर लेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भी बताते आ रहे हैं कि हिंदुत्व केवल एक धर्म नहीं बल्कि भारत की आत्मा और सभ्यता का आधार है और अगर ये सुरक्षित है तो भारत सुरक्षित है। भारत तब तक भारत है जब तक भारत के अंदर सनातन धर्म सुरक्षित है और इसकी रक्षा के लिए, इसके संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। जिन कारणों से देश को गुलाम होना पड़ा था, जिन कारणों से इस देश को गुलामी की बेड़ियों को जूझने के लिए, झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा था, हमारे पवित्र धर्मस्थलों को अपमानित होना पड़ा था, वे फिर से न हो, ऐसी स्थिति पैदा हो, इसके लिए अभी से हर एक
भारतवासी को तैयार होना होगा। योगी आदित्यनाथ ने जो धार्मिक एक्शन प्लान बनाया है उससे सनातन धर्म के स्थल तो फिर से जागृत होंगे, साथ ही हिंदुओं के आत्मसम्मान और गौरव को फिर से स्थापित किया जाएगा। वो आत्मसम्मान और गौरव जो दशकों पहले कट्टरपंथी और नफरती साजिशों की आग में गुमनाम हो गया था। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।